मेरी आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, कैसे अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। आंसर बहुत आसान है। हमें हार जीत की लड़ाई में अपने आप को नहीं डालना चाहिए। एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करके अपनी ज़िंदगी के प्रेशियस मोमेंट्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको कोट करती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड के साथ एक वीकेंड पे प्लान बनाया कि चलो लेट्स गो फॉर अ वीकेंड और हमें कहीं पे जाके अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। मैंने अपने बच्चों के लिए सैंडविचेस बनाए रास्ते में जो हमने खाने थे। मेरे हस्बैंड ने भी बहुत से अपने प्लान्स बनाए। बॉनफायर का हमारा प्लान था। फिर मेरे बच्चों ने स्पोर्ट्स की काफ़ी चीज़ें ली जो हमारा प्लान था कि हम वहाँ जाके खेलेंगे। अच्छा, रास्ते में जैसे ही हमारा बहुत अच्छा सफ़र गुजर रहा था और स्मूथ एंड काम सफ़र हमारा गुजर रहा था, अचानक एक गाड़ी हमारे साथ आके रुकी और उस गाड़ी के ड्राइवर ने एक चैलेंज मेरे हस्बैंड के सामने किया कि लेट्स हैव अ रेस, देखते हैं कौन जीतता है। अब मेरे हस्बैंड ने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, ये सोचे समझे बगैर कि फैमिली साथ बैठी हुई है। गाड़ी बहुत तेज़ चलनी शुरू हुई, ओवर स्पीडिंग करना शुरू हो गए हम। मेरे बच्चे जो पहले हल्ला गुल्ला कर रहे थे वो सहम के पीछे टेक लगा के बैठ के कि ऐसा ना हो कि ब्रेक लगे और हम आगे जाके लगें। और मैंने जो अपने हस्बैंड के लिए सैंडविचेस बनाए थे उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नहीं मैं खा सकता, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मैंने ये चैलेंज जीतना है, मैंने ये रेस जीतनी है। अचानक रेड सिग्नल आ गया। अब रेड सिग्नल पे वो गाड़ी जिसके साथ हमारी रेस चल रही थी वो गाड़ी स्टॉप हो गई और हमने ये सोचा कि ये जीतने का बहुत अच्छा मौका है, क्यों ना हम सिग्नल ब्रेक करके आगे निकल जाएं। जब सिग्नल ब्रेक कर लिया तो हम अपने पीछे बहुत से ऐसे लॉज को, ऐसे रूल्स को तोड़ के आगे निकल गए जो हमें ब्रेक नहीं करने चाहिए थे। आगे निकल गए, हम खुश हो गए, हमने सोचा कि हमने ये रेस जीत ली है। कुछ दूर आगे जाने के बाद हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। हम गाड़ी अपनी रोक कर तो गाड़ी का टायर चेंज करना शुरू हो गए। जो गाड़ी हम पीछे छोड़ कर आए थे, जिसके साथ हमारी रेस चल रही थी, वो गाड़ी, आपको क्या लगता है कि उस गाड़ी को रुकना चाहिए था या उसको आगे निकलना चाहिए था? असूली तौर पे उसको रुकना चाहिए था, मगर वो नहीं रुकी। उसने अपने एथिक्स को ब्रेक करके वो गाड़ी आगे निकल गई और वो खुशी मनाते हुए आगे निकली कि हम ये रेस जीत गए हैं। जब हम रेसेस में, अपनी ज़िंदगी की रेसेस में एक दूसरे के हराने और जीतने के चक्रों में होते हैं तो हम अपने बहुत से रूल्स, अपने बहुत से एथिक्स, अपने बहुत से बड़ों की तरबियत को पीछे छोड़कर ऑफ द वे जाकर अगले को हराने के चक्रों में होते हैं। हम खुद तो जीत जाते हैं लेकिन हमारी जो मॉरल्स होती हैं, जो हमें जो अपनी ज़िंदगी में असूल होते हैं, हम वो तोड़ कर पीछे आगे निकल जाते हैं। अपने आप को रेसेस में नहीं डालना चाहिए। जीतने का सबसे अच्छा तरीका ये कि अपनी स्पीड के ऊपर कॉन्स्टेंटली मेहनत करते हुए आगे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम छोटे होते थे तो हमारे पेरेंट्स हमें प्रॉपर टाइम देते होते थे। वो जब घर आते थे तो उनकी चेहरों पे वो एनर्जी होती थी जो हमारे लिए बहुत काफ़ी होती थी। हमें प्रॉपर टाइम मिलता था, एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता था। आजकल के पेरेंट्स चूँकि प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बिजी हो चुके हैं तो वो जब घर आते हैं वो थके हुए होते हैं और वो घर आते हुए वो चीज़ें लेकर आते हैं जिनसे अपने बच्चों को टाइम के ऑल्टरनेटिव वो चीज़ें देकर खुश हो जाते हैं। बच्चे अब पेरेंट्स से ज़्यादा उन चीज़ों का इंतज़ार करते हैं जो चीज़ें उनके पेरेंट्स ने उनके साथ प्रॉमिस की होती हैं। पेरेंट्स के पास पैसा बहुत आ गया हुआ है। पेरेंट्स ये समझते हैं कि हम वो चीज़ें देकर वो जो चीज़ें हैं वो नेमुल बदल हैं उस टाइम का जो हमें बच्चों को मिलना चाहिए। एक मैं आपको एग्जांपल कोट करती हूँ। 3 चीज़ें हैं जो एक लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले, और आपने ये बताना है कि उसको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे। नंबर 1 पे आपकी जॉब, नंबर 2 पे आपकी फैमिली और नंबर 3 पे योर सेल्फ, योर ओन सेल्फ। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करती। मैं ये देखती कि मैं अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस को कैसे रिलीज़ कर सकती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में अपना कंफर्ट लेवल कैसे लेकर आ सकती हूँ। मैं जब तक खुश नहीं होंगी तब तक मैं अपने इन्वायरमेंट में, अपनी जॉब पे या अपने कैरियर पे फोकस नहीं कर सकती हूँ। नंबर 1 पे मैं अपने आप को रखूँगी, नंबर 2 पे मैं अपनी फैमिली को रखूँगी, क्योंकि जब तक मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छा रिलेशनशिप डेवलप नहीं करूँगी मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। मेरे लिए कोई मोटिवेशन नहीं होगी, कोई मुझे मोटिवेट करने वाला नहीं होगा, कोई मुझे अप्रिशिएट करने वाला नहीं होगा, कोई मेरे लिए दुआ गो नहीं होगा। और थर्ड नंबर पे जब मैं इन दोनों चीज़ों को फुलफ़िल कर लूँगी तो थर्ड नंबर पे मेरी जॉब आ जाएगी। मैं एज अ सीड काम करूँगी, मेरी फैमिली विल एक्ट लाइक अ ट्रंक and the thing which will be raised up, that will be a tree, that will be my own job and my own career.
तो सबसे पहले जब तक मैं हेल्दी इन्वायरमेंट में नहीं रहूँगी, मैं अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज नहीं करूँगी, हाउ विल आई बी एबल टू कंट्रोल द होल ट्री, हाउ विल बी आई एबल टू कंट्रोल माई होल प्रोफेशन। तो अपने आप को इन चीज़ों के ऊपर प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, अपने आप को सबसे पहले, फिर अपनी फैमिली को, अपने रिलेशंस को, और लास्ट पे आपकी जॉब। जब आप अपनी फैमिली को, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करेंगे तो आपकी जॉब ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगी। आजकल क्या होता है कि जो इंसान स्ट्रेस में नहीं होता, जो इंसान ज़्यादा प्रेशर में नहीं होता, उसके बारे में ये समझा जाता है कि वो ग्रो नहीं कर रहा है, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्टक होकर रह गया है। मैं आपको एक कोटेशन बताती हूँ कि स्ट्रेस इज़ इक्वल टू द प्रेशर डिवाइडेड बाय मोटिवेशन। आजकल मोटिवेशन बहुत कम होती है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो आपका स्ट्रेस है वो इंक्रीज होता है। तो जब तक मोटिवेशन आपकी इंक्रीज नहीं होगी, आपको इर्द गिर्द के कोलीग्स, आपके जॉब का इन्वायरमेंट आपको मोटिवेट नहीं करेगा, आप अपने आप को स्ट्रेस में रखेंगे तो आपका ओवरऑल काम, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस अफेक्ट होएगी। तो ये कुछ चीज़ें जो हमें देखनी चाहिए। सबसे पहले हम अपने आप को रेसेस में नहीं डालना चाहिए, कंपैरिजन्स में नहीं डालना चाहिए, जीत हार में नहीं डालना चाहिए, अपनी स्पीड के ऊपर प्रोग्रेस करनी चाहिए, कॉन्स्टेंटली हार्ड वर्क करना चाहिए, अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए, अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए। आपके टाइम के ऊपर, आपकी एनर्जी के ऊपर कोई चीज़ भारी नहीं है। जब आप अपनी फैमिली में टाइम देंगे, ऑटोमेटिकली आप ग्रो करेंगे, आपका अपनी जॉब की तरफ भी ध्यान लगेगा। अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने का तरीका ये है कि आप मॉर्निंग वॉक पे जाएं, पॉजिटिव थॉट्स के साथ जाएं, नेगेटिव थॉट्स निकाल के बाहर फेंक दें। थैंक यू सो मच।